नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। तो आज की वीडियो में बोर्ड वायरिंग में मैं क्या लेकर आया हूं, तो बोर्ड वायरिंग के साथ जो सिंगल फ्यूज होते हैं और डबल फ्यूज होते हैं, तो फ्यूजों का प्रयोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसको करने से फायदा क्या होता है और इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में आज आपको डीपली बताएंगे। तो मेरी इस वीडियो में आप अंत तक बने रहकर बोर्ड में लगने वाले फ्यूजों के बारे में और उसके वायरिंग के बारे में आप विस्तार पूर्वक जानिएगा। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करो। जैसा कि देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको सिंगल फ्यूज के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद आपको डबल फ्यूज लगाकर उसकी वायरिंग करके आपको बताते हैं। सबसे पहले हम सिंगल फ्यूज बताएंगे। ये हमारा फ्यूज है, कटआउट है। जान लेते हैं कि ये फ्यूज करता क्या है। दोस्तों, फ्यूज के बीच में पतला सा तार लगा होता है जो करता क्या है, जब हमारे कमरे में लाइट आवश्यकता से अधिक होती है तो इस फ्यूज में लगा पतला सा तार गल जाता है, जिससे खंभे से या मीटर से लाइट फ्यूज तक तो आती है लेकिन इसके आगे नहीं आती है। और जब इसके आगे नहीं आती है, जिससे हमारे उपकरण जलने से बच जाते हैं। अर्थात साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि फ्यूज आवश्यकता से अधिक लाइट होने पर हमारे उपकरणों को जलने से बचाता है, क्योंकि फ्यूज में जो पतला सा तार लगा होता है, लाइट आवश्यकता से अधिक होने पर वह तार गल जाता है, क्योंकि उस पतले से तार के पास उतनी क्षमता नहीं होती है कि उस हाई वोल्टेज लाइट को सहन कर पाएगा। इसलिए उसके बीच से तार गल जाता है और हमारी लाइट कट जाती है, और लाइट कटने के बाद हमारे उपकरण जलने से बच जाते हैं। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा फ्यूज है। अब आते हैं इसी कड़ी में, यहां पे हमने क्या बना रखा है, ये हमारा इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर क्या करता है, एक कमरे में आई हुई लाइट को सूचना देने का कार्य करता है, सूचक का कार्य करता है, बताने का कार्य करता है कि हमारे बोर्ड में, हमारे कमरे में लाइट आ चुकी है, हम बल्ब पंखा टीवी चला सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्विच है। स्विच के द्वारा हम अपने 2 पिन सॉकेट को कार्य कराएंगे और इस स्विच के द्वारा हम 5 पिन सॉकेट को कार्य कराएंगे। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे हमारे सारे पार्ट बन चुके हैं। ये हमारा क्या है, इंडिकेटर है, जो हमारे कमरे में आई हुई लाइट को बताने का कार्य करता है कि हमारे घर में कितनी लाइट आ रही है। ये हमारा दोनों देख पा रहे होंगे, ये दोनों हमारा ऑन ऑफ स्विच है दोस्तों। ये क्या है, ऑन ऑफ स्विच, जो हमारे उपकरणों को चलाने का कार्य करता है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये 2 पिन सॉकेट है। ये 2 पिन सॉकेट हमारे छोटे उपकरणों को चलाने के लिए लगा होता है। यहां पे फिर देख पा रहे होंगे ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है, और यहां पे हमारा 5 पिन सॉकेट होता है। अब आइए, इस बोर्ड में एक बल्ब लगा हुआ है, जिसको अपने स्विच की सहायता से या स्विच के द्वारा हम इसको ऑपरेट करते हैं। अब आइए इसको बताते हैं, आपको इसकी वायरिंग करके बताते हैं दोस्तों। तो इस वायरिंग को हम 2 कलर के मार्कर के साथ वायरिंग करेंगे, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ब्लैक तार की सहायता से या ब्लैक मार्कर की सहायता से हमने फिगर को बना रखा है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे हमने 2 कलर का मार्कर ले रखा है, जिसमें नीला मार्कर, इसके द्वारा हम इस बोर्ड की न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे, और जो लाल मार्कर होगा इसके द्वारा हम फेस की वायरिंग करेंगे। तो आइए सबसे पहले न्यूट्रल और फेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, जब आपके बोर्ड में फ्यूज लग जाएगा तो सबसे पहला काम आपका यह होगा कि फेस के तार को फ्यूज में ऊपर से आप क्या कराएंगे, इन कराएंगे, और नीचे से क्या करा लेंगे, आप आउट करा लेंगे। सबसे पहला काम ये आपका होगा, क्योंकि गलती से, भूल चूक से यदि आपके फ्यूज में न्यूट्रल व फेस दोनों जोड़ देंगे, ये तार आप बीच में देख पा रहे होंगे ये सटा हुआ है, और न्यूट्रल फेस की लाइट फ्यूज जैसे पाएगा उसके फ्यूज के बीच से तार आपस में सटा हुआ है, भड़ाक से शार्टिंग होगी, स्पार्किंग होगी, जिससे आपका ये फ्यूज तुरंत क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त। जब भी फ्यूज की वायरिंग करिएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फेस का तार ऊपर से इन कराइएगा,
और नीचे से आउट करा लीजिएगा। यहीं पे अगर दो फ्यूज होगा तो एक में न्यूट्रल होगा और एक में फेस होगा। उस वीडियो को भी आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको सिंगल फ्यूज के बारे में समझा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको डबल फ्यूज के बारे में बताएंगे। तो सिंगल फ्यूज में क्या करना होता है कि फेस के तार को ऊपर से आप इन कराएंगे, नीचे से आप आउट कराएंगे। अब आते हैं न्यूट्रल वाले वायरिंग पे। यहां पे हमारा जो तार है आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा न्यूट्रल का तार है। तो सबसे पहले वायरिंग के नियम में हमने कल आपको बताया था कि सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं, और वायरिंग का नियम हमारा क्या कहता है कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। आइए तो न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने न्यूट्रल को कहां जोड़ा है, इंडिकेटर में जोड़ रखा है। फिर यहीं से न्यूट्रल को उठाएंगे, कहां जोड़ देंगे, बल्ब के एक पॉइंट में, और यहां से न्यूट्रल को उठाएंगे तो ये हमारा न्यूट्रल कहां चला जाएगा, 2 पिन सॉकेट के किसी एक पॉइंट में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और किसी एक पॉइंट में फेस हो जाएगा। अगर गलती से फेस वाला ऊपर हो जाएगा, न्यूट्रल वाला नीचे हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ये हमारा सॉकेट काम करेगा। अब यहीं से न्यूट्रल को उठाना है आपको, कहां जोड़ेंगे, 5 पिन सॉकेट के एक तरफ, क्योंकि सॉकेट में भी एक तरफ आपको न्यूट्रल जोड़ना होता है और एक तरफ आपको फेस देना होता है, ताकि किसी भी उपकरण को ऊपर या नीचे खोसा जाए, जिससे हमारे उपकरण को यहां से न्यूट्रल और यहां से फेस मिले, जिससे हमारे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन काम कर सके। और उसी प्रकार से ऊपर भी पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, यहां भी एक में न्यूट्रल है और एक में फेस है। मतलब अपने सॉकेट वाले पॉइंट में आप ऊपर भी खोसेंगे तो भी आपका सिस्टम काम करेगा, नीचे खोसेंगे तभी भी काम करेगा, क्योंकि न्यूट्रल और फेस हमने दोनों पॉइंटों में दे रखा है। तो ये रहा हमारा पहला नियम दोस्तों। अब आते हैं दूसरे नियम पे। वायरिंग का दूसरा नियम क्या कहता है कि फेस के तार को सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट देंगे, लेकिन स्विच में देने से पहले हमने कहां जोड़ा है, इंडिकेटर में। इंडिकेटर में न्यूट्रल फेस क्यों पहले जोड़ा है, क्योंकि जैसे न्यूट्रल फेस की लाइट हमारे बोर्ड में एंट्री करेगी, तुरंत हमारा इंडिकेटर जलना शुरू हो जाएगा और हमको बताना शुरू कर देगा कि हमारे बोर्ड में लाइट आ चुकी है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते रहेंगे और नियम को फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि नियम हमारा क्या कह रहा था कि फेस के तार को सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हमने दूसरा नियम को पूरा किया। क्या किया है, फेस के तार को सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट में, मतलब खोज खोज के हमने दिया है। अब देखिए यहां पे बीच में क्या आ गया, सॉकेट आ गया, जिसको हमको बचाना पड़ गया, क्योंकि यहां से अगर सॉकेट में जोड़ देंगे तो हमारी सॉकेट डायरेक्ट हो जाएगी। अब जब सॉकेट डायरेक्ट हो जाएगी तो इस बटन को लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए सॉकेट को हम डायरेक्ट न जोड़ के इसको बचा के हमने फेस कहां दिया है, स्विच में दिया है। क्यों, क्योंकि स्विच को दबाएंगे तो हमारा ये 5 पिन सॉकेट कार्य करना शुरू कर देगा। अब इस तीसरा नियम क्या कहता है कि स्विच के ऊपर से उठाएंगे और बचे हुए उपकरण के पॉइंट में जोड़ देंगे। अब इसके ऊपर से उठाएंगे तो कहां जोड़ेंगे, इस 2 पिन सॉकेट में जोड़ देंगे, ताकि इस बटन की सहायता से हमारा 2 पिन सॉकेट काम करेगा। और उसी प्रकार इसके ऊपर उठाएंगे तो बल्ब को जोड़ देंगे, ताकि इस बटन की सहायता से हमारा बल्ब कार्य करना शुरू कर देगा। अब आइए एक बार फिर इस वायरिंग को रिपीट कर दे रहे हैं, ताकि मेरी वायरिंग आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस बोर्ड की वायरिंग में किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन न रह सके, इसलिए इस वायरिंग को एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा। आइए वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, किसी भी बोर्ड की वायरिंग 2 तारों के साथ करते हैं, जिसका एक तार न्यूट्रल का होता है, दूसरा तार फेस का होता है। जब आपके बोर्ड में फ्यूज लग जाता है तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि फेस के तार को फ्यूज में ऊपर से हम इन कराते हैं और नीचे से हम आउट कराते हैं। तो हमने आउट करा के यहाँ पे छोड़ रखा था। अब यहाँ से न्यूट्रल सबसे पहले हमने कहा दिया था, इंडिकेटर के एक पॉइंट में। फिर यहीं से न्यूट्रल कहाँ दिया है, बल्ब के एक पॉइंट में। फिर यहाँ से कहा दिया, 2 पिन सॉकेट में। फिर यहाँ से कहा दिया, 5 पिन सॉकेट में। मतलब न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में हमने जोड़ दिया था। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि फेस के तार को सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट देंगे, मतलब खोज खोज देंगे। हमारे बोर्ड में जहां जहां स्विच लगा रहेगा हर जगह खोज खोज के दिया जाएगा, लेकिन सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट में फेस देना जरूरी होता है। तो हमने सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट में फेस दे दिया है। तीसरा नियम क्या कह रहा है
किस स्विच के ऊपर से उठाएंगे और बचे हुए उपकरण के पॉइंट में जोड़ देंगे। तो यहां से हमने उठाया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ जोड़ रखा है, यहाँ उठाया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 2 पिन सॉकेट को फेस दिया है। अब इस बटन से उठा के हमने 5 पिन सॉकेट दे रखा है। ये रहा हमारा सिंगल फ्यूज के साथ बोर्ड की वायरिंग। अब आइए इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि सिंगल फ्यूज के साथ बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं। दोस्तों तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके बीच में हमने एक तो फिर बोर्ड लेकर आया है और इस बोर्ड की वायरिंग हम एक फ्यूज के साथ करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने एक फ्यूज लेकर आया है, क्योंकि इस बोर्ड में हमने सिंगल फ्यूज के साथ वायरिंग करना है, क्योंकि आज हमने जो भी आपको बताया है सिंगल फ्यूज के बारे में बताया है और जो कल की मेरी वीडियो पड़ेगी वो डबल फ्यूज की पड़ेगी। तो आज आपको पहले सिंगल फ्यूज के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद कल की जो मेरी वीडियो आएगी वो डबल फ्यूज के साथ आएगी, क्योंकि इसमें अगर डबल वीडियो जोड़ेंगे तो वीडियो काफी लंबी चली जाएगी और बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो हम छोटी वीडियो और एक साइडेड वीडियो, अच्छी वीडियो डालेंगे। तो आइए इस वीडियो में आपको एक सिंगल फ्यूज के बारे में लगाकर इस बोर्ड की वायरिंग करते हैं दोस्तों। अब आइए इस फ्यूज के अंदर क्या होता है जो लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान पर आउट करता है। थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारे फ्यूज का प्लग है दोस्तों, ये हमारे फ्यूज का प्लग है, जिस प्लग में पतला सा तार लगा होता है कि मतलब हम खुद लगाते हैं अपने हाथ से। यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने एक तार कसा हुआ है यहाँ पे, जिस तार के माध्यम से लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। यदि लाइट आवश्यकता से अधिक होती है तो इसके बीच से तार गल जाता है, और जब इसके बीच से तार गल जाता है तो ये लाइटों का आदान प्रदान बंद करता है। और जब लाइटों का आदान प्रदान बंद करता है जिससे यहां से आगे फेस हमारे बोर्ड में नहीं जा पाता है, और जब इसके आगे हमारे बोर्डों में फेस नहीं जा पाता है तो हमारा बोर्ड काम करना बंद कर देता है, जिससे हमारे उपकरण जलने से बच जाते हैं। तो ध्यान रहे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट का नाम क्या है दोस्तों? ये फ्यूज है, जिसे गांव में कटआउट के नाम से जाना जाता है। जो करता क्या है, आवश्यकता से अधिक लाइट होने पर इसके बीच से तार गल जाता है, जिससे हमारी लाइटें कट जाती हैं। इस फ्यूज में आप देख पा रहे होंगे 2 पॉइंट होता है, जिसमें ऊपर से लाइट को इन कराते हैं और नीचे से लाइट को आउट कराते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसमें सिर्फ फेस ही की लाइट इन कराते हैं, क्योंकि ये सिंगल फ्यूज है। अगर डबल फ्यूज होता तो एक में फेस इन कराते और एक में न्यूट्रल इन कराते, दूसरे वाले पॉइंट से आउट करा के अपने बोर्ड की वायरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समस्या ये है कि हमारे पास एक ही फ्यूज है, और जब आपके बोर्ड में एक ही फ्यूज होगा तो सिर्फ उसमें फेस को इन करा के नीचे से आप आउट करा लीजिएगा। अब आइए इसकी वायरिंग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा बोर्ड है, बोर्ड में एक इंडिकेटर लगा हुआ है जो हमारे लाइट के आने व जाने पर सूचना देने का कार्य करता है। ये बटन जिससे बल्ब काम कराएंगे, ये इस बटन के द्वारा हम 5 पिन सॉकेट कार्य कराएंगे, और इस बटन के द्वारा इस 5 पिन सॉकेट को हम कार्य कराएंगे। अब आइए वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा लाल तार है ये हमारा फेस का है, जो ब्लैक तार है ये हमारा न्यूट्रल का है। तो सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों कि फेस के तार को फ्यूज में हम ऊपर से इन कराएंगे, यहां से हम इन करा देंगे। तार को डालकर स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लिया जाएगा, ताकि हमारा फेस का तार किसी भी प्रकार से स्पार्किंग न कर सके। तो देख पा रहे होंगे हम फेस के तार को यहां से हमने ऊपर से इन करा रखा है। न्यूट्रल हमारा कहां जाएगा, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट जाता है इंडिकेटर में। कहां जाता है? इंडिकेटर में जाता है। अब इंडिकेटर का पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा पहला इंडिकेटर था। जैसे ही बोर्ड को अपने पलटेंगे ये इधर आ जाएगा। अब इंडिकेटर का ऊपर वाला पॉइंट खोलकर इसमें न्यूट्रल कस दिया जाएगा। तो देख पा रहे होंगे हम इंडिकेटर में क्या जोड़ रहे हैं, न्यूट्रल जोड़ रहे हैं। अब सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद फिर फेस की वायरिंग करते हैं। आइए न्यूट्रल की वायरिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक बल्ब होल्डर है जिसका 2 तार है, जिसमें हम क्या देंगे, यहां से बल्ब को न्यूट्रल दिया जाएगा, और बल्ब के न्यूट्रल के साथ साथ यहीं से एक तार और कस दिया गया है, ताकि यहां बगल में आप देख पा रहे होंगे ये हमारा 5 पिन सॉकेट है, उसको भी न्यूट्रल मिल सके। तो आप देख पा रहे होंगे तीनों तारों को हमने इकट्ठा कर रखा है, और इकट्ठा करके इसी स्विच में, माफ करिएगा, इंडिकेटर में कस दिया जाएगा, ताकि एक ही पॉइंट से तीनों को फेस न्यूट्रल मिल सके।
तीनों को हमने क्या किया, एक ही में जोड़ दिया जाएगा और जोड़कर इसको इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में कस दिया जाएगा ताकि यहीं से हमारे सारे उपकरणों को न्यूट्रल मिल सके। तो देख पा रहे होंगे हमने तीनों तारों को इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में कस रखा है और तीनों को इसलिए कस रखा है क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा ब्लैक तार था ये हमारा न्यूट्रल का था, लाल तार हमारा फेज का था और यहीं से न्यूट्रल कहां जा रहा है, हमारे बल्ब के एक पॉइंट में जाएगा। यहीं से न्यूट्रल चला जाएगा 5 पिन सॉकेट के किसी भी एक पॉइंट में जोड़ देंगे। आप इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, मतलब दोनों पॉइंटों में से किसी भी एक पॉइंट में आप न्यूट्रल जोड़ देंगे दोस्तों। और यहां पे न्यूट्रल जोड़ने के बाद यहीं से हमारा न्यूट्रल कहां चला जाएगा और यहीं से एक तार के माध्यम से न्यूट्रल हमारा चला जाएगा बगल वाले सॉकेट में। यहाँ पे आप देख इस तार को छील लिया जाएगा कटर की सहायता से। कटर को हल्के हाथों से चलाया जाता है क्योंकि अगर तेजी से चलाएंगे तो तार कट कर बाहर निकल जाता है, मतलब आपका जो कंडक्टर होता है वह कट कर बाहर निकल जाता है। इसलिए इसको हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से इसको छीलते हैं। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे यहीं से न्यूट्रल हम आगे भी दे देंगे क्योंकि आगे भी हमारे पास सॉकेट है दोस्तों, और यहीं से न्यूट्रल हमारा चला जाएगा बगल वाले सॉकेट में। एक बार फिर से मैं इस न्यूट्रल की वायरिंग पे फोकस करना चाहूंगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस बोर्ड में हमने मेन लीड का 2 तार लेकर आया है, जिसका ब्लैक तार को हमने न्यूट्रल मान रखा है, लाल वाले तार को हम फेस मान रखे हैं। तो ब्लैक वाले तार को सबसे पहले हमने कहा दिया है, इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में न्यूट्रल दिया है। यहीं से न्यूट्रल कहाँ चला गया है, हमारे बल्ब के एक पॉइंट में। यहीं से न्यूट्रल चला गया हमारे 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में और यहीं से न्यूट्रल हमारा चला गया इस 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में। मतलब दोनों पॉइंटों में से किसी भी एक पॉइंट में न्यूट्रल जोड़ सकते हैं और किसी भी एक पॉइंट में आप फेस दे सकते हैं, क्योंकि उपकरण को आप खोसेंगे तो एक न्यूट्रल मिल जाएगा और एक फेस मिल जाएगा, जिससे आपका उपकरण कार्य करना शुरू कर देगा। अब आइए फेस की वायरिंग करते हैं दोस्तों। तो फेस के तार को इस बटन से उठाएंगे तो बल्ब वाले को जोड़ देंगे, लेकिन फेस को जोड़ने से पहले अभी दूसरा नियम आपको फॉलो करना है। दूसरा नियम आपका क्या कहता है कि फेस के तार को सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। अब यहां से जो फेस का तार निकालेंगे दोस्तों, ये फ्यूज में हमने फेस ऊपर से इन कराया था, नीचे वाले पॉइंट से हमको फेस आउट कराना है। यहां से फेस हम आउट कराएंगे और फ्यूज के स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दिया जाएगा ताकि लाइटें स्पार्क न कर सके। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे हमने ऊपर से फेस को इन कराया था, नीचे से फेस हमने क्या कराया है, आउट कराया है। और आउट करा के हम कहां दे देंगे, इंडिकेटर में दे देंगे और दोनों स्विचों में दे देंगे। अब आइए एक बड़े से तार के माध्यम से हम इस फेस की वायरिंग करते हैं दोस्तों, जिस तार को यहां से यहां तक छीलकर डाल दिया जाएगा ताकि हमारे सिस्टमों को फेस मिल सकेगा। तो इस तार को देख पा रहे होंगे ये मेन साइज, मतलब पूरे स्विच के साइज का फेस है, का तार है। इसको छीलेंगे और छीलकर इंडिकेटर से होते हुए सारे स्विचों में तार डाल दिया जाएगा। जब बड़े तारों को छीलना होता है तो टुकड़े टुकड़े हिस्सों में छीलते हैं, जिससे आसानी से हमारा तार का जो ऊपर का कवर होता है वो हट जाता है। कंडक्टर को अच्छे से मोड़ लिया जाएगा ताकि स्विच में डालते समय किसी प्रकार की समस्याएं ना हो सके। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा तार फाइनली छिला गया है। अब आइए इसको यहां से जोड़ते हुए पूरे स्विच तक कंप्लीट कर दिया जाता है। सारे बोल्टों को अच्छे से पूरी तरह से खोल लीजिएगा ताकि तारों को कनेक्शन करते समय किसी प्रकार की समस्याएं न हो सके। तो आप देख पा रहे होंगे फाइनली हमारा जो छिला हुआ तार था सारे इंडिकेटर से होते हुए स्विच तक पहुंच गया है। अब इस तार को भी, जो फेस वाला तार हमने फ्यूज से आउट करा कर लाया था, उसको भी यहीं पे जोड़ दिया जाएगा ताकि ये फेस हमारे इंडिकेटर से होते हुए सारे स्विचों तक पहुंचा सके। इसको टाइट कर लेंगे। ये हमारे वायरिंग का दूसरा नियम था दोस्तों। दूसरा नियम क्या कह रहा था कि फेस के तार को सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट जोड़ेंगे, लेकिन अभी यहां से हमने एक तार और जोड़ना बाकी है अभी, जिसको फेस के रूप में दिया जाएगा। अब एक तार के माध्यम से यहां से इसी बटन से इस बटन को फेस जोड़ देंगे
इसी पॉइंट में फेस वाले तार को डाल दिया जाएगा, क्योंकि यहां से छील के डालेंगे तो 5 पिन सॉकेट में हमारा तार शॉर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से हमने यहां छील कर नहीं डाला है। अब इस स्विच के भी नीचे वाले पॉइंट को खोलकर इसमें तार डालकर इसको रोप को टाइट कर दिया जाएगा। तो फाइनली ये रहा हमारा दूसरा नियम। एक बार फिर से मैं दूसरे नियम को रिपीट करना चाहूंगा। फेस के तार को, मतलब लाल वाले तार को, हमने फ्यूज में ऊपर से इन कराया है, नीचे से आउट कराकर इंडिकेटर में और सारे स्विच में दिया हुआ है। अब तीसरा नियम क्या कहता है कि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस आउट कराकर बचे हुए उपकरण के पॉइंट में जोड़ना होता है। तो भाई ये तीसरा नियम फॉलो करते हैं दोस्तों। आप यहां पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले इस स्विच के द्वारा हम बल्ब को जलाएंगे। तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को खोलकर बल्ब का जो फेस वाला पॉइंट जाने वाला तार था इसमें टाइट कर दिया जाएगा, ताकि इस बटन की सहायता से हमारा बल्ब कार्य करना शुरू कर देगा। अब इसके ऊपर उठाएंगे तो इस 5 पिन सॉकेट को ऑपरेट कराएंगे। इस स्विच के द्वारा 5 पिन सॉकेट को ऑपरेट कराएंगे दोस्तों। इसके भी स्क्रू को खोल लिया जाएगा और इसमें नीचे से तार डाल के स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लिया जाएगा। ध्यान रहे, इसके ऊपर उठाएंगे तो इस 5 पिन सॉकेट में जोड़ देंगे, ताकि इस स्विच की सहायता से हमारा ये वाला 5 पिन सॉकेट कार्य करना शुरू कर देगा। और इसके ऊपर से उठा के दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट को जोड़ देंगे, ताकि इस बटन की सहायता से हमारा दूसरा वाला सॉकेट कार्य करना शुरू कर देगा। इस स्विच वाला भी ऊपर वाला पॉइंट खोल लेंगे, इसमें तार को डालकर इसको रूप कस दिया जाएगा और इससे उठा के इस 5 पिन सॉकेट में करने देंगे। आप देख पा रहे होंगे हमने क्या किया। तीसरा नियम, इस बटन से उठाकर बल्ब को जोड़ दिया, इस बटन से उठाकर इस 5 पिन सॉकेट को जोड़ा है और इससे उठा के इस 5 पिन सॉकेट को जोड़ रखा है। तो इस प्रकार से हमारा सिंगल फ्यूज के साथ हमारी बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब आइए इसको लाइट देकर आपको चला के दिखा रहे हैं कि इस बोर्ड के साथ हमारा सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अब आइए इस बोर्ड को हम उल्टा कर देते हैं, ताकि बटन को ऑन करके आपके कार्य करते हुए पार्टों को दिखाया जा सके दोस्तों। ये हमारा बल्ब था, ये हमारा फ्यूज जिसमें प्लग लगा हुआ है दोस्तों, ये प्लग लगा हुआ है। हमारा फेस की लाइट हमारे फ्यूज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे जा रही है और दूसरे वाले पॉइंट से लाइट आउट कर रहा है। अब आइए इसे लाइट देकर चलाते हैं। थोड़ा सा कैमरे को उधर बोर्ड के पास कर दीजिएगा। इस बोर्ड को यहां से लाइट देकर बटन को ऑन करेंगे, बटन ऑन करिए वहां से, जिससे आप देख पा रहे होंगे हमारे इंडिकेटर में यहाँ पे लाइट आ चुकी है दोस्तों। इंडिकेटर में लाइट आने के बाद ये हमको बता रही है कि हमारे बोर्ड में लाइट आ चुकी है। अब आइए इस बटन को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब कार्य करेगा। आप देख पा रहे होंगे इस बटन की सहायता से हमारा बल्ब कार्य कर रहा है और इस बटन की सहायता से हमारा 5 पिन सॉकेट काम करेगा, इस बटन की सहायता से हमारा 5 पिन सॉकेट करेगा। लेकिन हमारा फ्यूज कार्य कैसे करता है, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। क्योंकि फ्यूज में ये प्लग जो आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारा प्लग होता है। इस प्लग को जैसे आप निकालेंगे तो क्या होता है कि हमारी लाइटें कट जाती हैं, क्योंकि फ्यूज के बीच में पतला सा तार लगा होता है। तो जैसे ही इस फ्यूज के प्लग को निकालेंगे हमारी लाइटें क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं, क्योंकि फ्यूज में पतला सा तार लगा होता है। आप देख पा रहे होंगे हमने जैसे ही प्लग को निकाला है हमारी लाइटें क्या हो गई हैं, कट गई हैं। मतलब इस फ्यूज में जो पतला सा तार लगा होता है, इस तार के माध्यम से लाइट जाती है और जैसे लाइट आवश्यकता से अधिक होती है वही तार गल जाता है, जिससे हमारा उपकरण जलने से बच जाता है। और जैसे फिर फ्यूज लगाएंगे आपका सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। तो ये रहा मेरा एक और फ्यूज के साथ एक बेहतरीन बोर्ड की वायरिंग। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।